एक तरफ जहां देश और दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था, तो उसी वक्त खबर यह आई है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है म्यांमार पर। जी हां, यह खबर मिल रही है और इसी को लेकर अपडेट्स ये भी आ रही हैं कि भारत ने ड्रोन अटैक किया है। भारत का साइलेंट रिटेलिएशन NSCN KYA और कुछ उल्फा के एलिमेंट्स के ऊपर म्यांमार के अंदर। ये पहला स्ट्राइक नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगा। यहां पर सबसे पहले मैं यही चीज बोलना चाहता हूं। जुलाई 2025 में कुछ ऐसी चीज पहले भी हुई थी। उल्फा है कि कुछ सैंक्चुरीज थी म्यांमार के सैगांग हिल्स के अंदर जहां पर आपने जाके ठोका था। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में बात करी थी। तो भारत ने म्यांमार के अंदर एक ड्रोन स्ट्राइक की है, जिसको हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू रिपोर्ट कर रहे हैं। ये स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक में जो कमांडर और कई सारे मिलिटेंट्स मारे गए हैं और इंडो म्यांमार बॉर्डर पर ये सब धमाका हुआ है। अननोन ड्रोन के बारे में साहब आज मैं देख रहा हूँ कि ये जो एक रेबल ग्रुप्स है, कथा कथित रेबल ग्रुप्स, वास्तव में तो आतंकवादी है, इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है और भारत की भर्त्सना की है कि भारत जो है वो पड़ोसी देशों की संप्रभुता पर हमला कर रहा है। भारत जुलाई में हुआ क्या था कि एक स्ट्राइक पहले हुई थी, अबाउट करीब 4-5 दिन पहले फ्रॉम द जो पब्लिसाइज स्ट्राइक हुई थी। उस स्ट्राइक के अंदर एक सीनियर कमांडर को मारा था उल्फा के। जब वो सीनियर कमांडर को मारा तो इन लोगों ने फिर एक फ्यूनरल अनाउंस करा। उसके बाद ये सारे वहां पर इकट्ठे हुए, फ्यूनरल हुआ। रात को ये लोग दारू वारू पी के सोए और रात को इनके ऊपर बमबारी की गई। तो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड या व्हाट आई रियलाइज, कि इंडिया की पॉलिसी बदल गई है और पॉलिसी ये है कि यूज मैक्सिमम मिलिट्री पावर अगेंस्ट ऑल दोज व्हिच टारगेट इंडियन और व्हिच हार्म इंडियन इंटरेस्ट। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। एक बार फिर से भारत ने म्यांमार के अंदर ड्रोन स्ट्राइक करी है और इस बार ये ड्रोन स्ट्राइक म्यांमार के बॉर्डर के 30 किलोमीटर अंदर तक करी है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारत ने म्यांमार के अंदर स्ट्राइक किया है। 3 महीने पहले करीब जुलाई के आसपास भी भारत ने म्यांमार के अंदर स्ट्राइक करी थी और इस बार जब स्ट्राइक करी है तो बताया जा रहा है लगभग 5 से 7 मिलिटेंट्स को भारत के ड्रोन्स ने ढेर कर दिया है। ये मिलिटेंट्स ग्रुप्स दोस्तों भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी फैला रहे थे। इस वजह से भारत को ये स्टेप उठाना पड़ा। दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात यह है, भारत ने म्यांमार के अंदर घुसकर 2 बार स्ट्राइक करी और म्यांमार की गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी, ना भारत के खिलाफ कुछ बोला। इसका जाहिर सा मतलब ये है कि म्यांमार की गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि इन मिलिटेंट्स ग्रुप को ढेर किया जाए, साफ़ किया जाए, जो भारत अच्छे से करना जानता है, चाहे वो पाकिस्तान के हो या फिर अब म्यांमार के। इसमें बताया यह भी जा रहा है कि एक बड़ा लीडर भी ढेर हो गया है। कि ड्रोन अटैक तो हुए हैं और ये हुए हैं म्यांमार के एरिया में। 30 किलोमीटर अंदर एक कोई स्लम है जहां पे इन्होंने अपना कोई एक मुख्यालय वगैरह टाइप का बना रखा था। ये NSCN खपलांग ग्रुप जो था ना पहले, उसी के एक फैक्शन के हेडक्वार्टर के ऊपर हुए हैं। भारत का साइलेंट रिटेलिएशन NSCN KYA और कुछ उल्फा के एलिमेंट्स के ऊपर म्यांमार के अंदर। ये पहला स्ट्राइक नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगा। यहां पर सबसे पहले मैं यही चीज बोलना चाहता हूं। जुलाई 2025 में कुछ ऐसी चीज पहले भी हुई थी। उल्फा है कि कुछ सैंक्चुरीज थी म्यांमार के सैगांग हिल्स के अंदर जहां पर आपने जाके ठोका था। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में बात करी थी। नाउ जुलाई में हुआ क्या था कि एक स्ट्राइक पहले हुई थी, अबाउट करीब 4-5 दिन पहले फ्रॉम द जो पब्लिसाइज स्ट्राइक हुई थी। उस स्ट्राइक के अंदर एक सीनियर कमांडर को मारा था उल्फा के। जब वो सीनियर कमांडर को मारा तो इन लोगों ने फिर एक फ्यूनरल अनाउंस करा। उसके बाद ये सारे वहां पर इकट्ठे हुए, फ्यूनरल हुआ। रात को ये लोग दारू वारू पी के सोए और रात को इनके ऊपर बमबारी की गई। अब इस बारी हुआ क्या है, जो पहला स्ट्राइक था जिसके अंदर कमांडर के ऊपर फोकस किया गया था, वो भी चीज अब बाहर आ गई है। पहले वाले स्ट्राइक, पहले जुलाई के उसके अंदर वो बाहर नहीं आई थी। अब देखिए हुआ क्या है। हुआ ये है कि असम राइफल्स की एक पोस्ट के ऊपर इन लोगों ने हमला भी करा है। ठीक है जी ना, उसका भी रिटेलिएशन होना चाहिए था, तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि ये पूरा जो असम राइफल्स की एक टुकड़ी पे मनमाओ के पास, जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, जहां पर एक हमला हुआ, उन्होंने उल्फा आए और NSCN KYA ने कुछ एक्सेप्ट तो नहीं करा,
लेकिन सबको ये पता था कि ये आया कहां से है। अब आया कहां से है तो फिर ऑफ कोर्स उनके ऊपर रिटेलिएशन तो होगी। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जुलाई में एक बार ही करा था उल्फा आई और NSCN के कैंप्स के ऊपर, और ये जो इस बार ही मारा है KYA के कैंप्स है। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। पुराने वाले स्ट्राइक के अंदर नायून लाहे जो एक छोटा सा सेगमेंट है ऑफ द नागा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड जोन इनसाइड म्यांमार, सैगांग रीजन के अंदर, वहां पर वो जो हमारे बॉर्डर के एकदम साथ में बैठता है, एंड काफी जबरदस्त उसके ऊपर स्ट्राइक्स हुए थे। उसकी फोटोग्राफ्स भी काफी आई थी, काफी जबरदस्त डैमेज हुआ था इन लोगों को। नाउ यहां पर जो अभी हुआ है ये ऑब्वियसली एक रिटेलिएशन तो है ही है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके अंदर एक लार्जर पर्सपेक्टिव भी है जिसके बारे में आगे जाके हम अभी बात करेंगे। सो उल्फा आई और NSCN KYA के लाइकली टारगेटेड है, और ये वही उसी सैगांग रीजन के अंदर नागा ऑटोनोमस जोन के अंदर ही मारा है। टारगेट वाज अ गाय कॉल्ड सेल्फ स्टाइल मेजर जनरल पी आंगमाई। ठीक है। नाउ ये आंगमाई फैक्शन एक है जो इसका कमांडर है, सेल्फ स्टाइल मेजर जनरल बोलता है अपने आप को। रिपोर्ट्स का देखिए, कई रिपोर्ट बोलती हैं ये मर गया है, कई रिपोर्ट्स बोलती हैं ये इंजर्ड है। आई वुड वांट टू पुट इट एट द फैक्ट कि अभी हमको पूरी तरह से पता नहीं है, बिकॉज एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इस स्ट्राइक के अंदर हुआ क्या है, देयर इज बीन अ लॉट ऑफ chaos दैट हैज बीन क्रिएटेड विद इन देयर कार्डर। इनका एक जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वहां पर, प्रॉब्ली अ स्टारलिंक सिस्टम और समथिंग लाइक दैट, उसके ऊपर भी स्ट्राइक हुआ है। सो दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्चुअली कम्युनिकेट व्हाट्स हैपनिंग। जब तक नया सिस्टम आएगा, पूरा वहां पर सेटअप वेटअप करेंगे, एक आधा दिन लगेगा उनको, बट देव गॉट हिट इन दैट एट अ वेरी सॉफ्ट पॉइंट। असमीज टीवी ने और काफी वहां पर लोकल मीडिया आउटलेट्स ने कल रात से इसके बारे में बात करनी शुरू हुई थी। बट जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है जहां पर बोल रहे हैं पियांगमाई गया है, इसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है अभी भी। एक और एक चीज है कि जो NSCN जो नागालैंड की एक टेररिस्ट ग्रुप है, इसके बहुत सारे फैक्शंस हैं। आज जिस लीडर की बात की गई है NSCN KYA है, और ये और अल्फा दोनों एक तरह से पाकिस्तान और चाइना से इनको मदद मिलती जा रही है। अभी जुलाई में भारत ने अपने वहां पे ड्रोन्स भेजे थे और अल्फा का टॉप लीडर को एलिमिनेट कर दिया था। इससे पहले अक्टूबर 16-17 को इन्होंने जो NSCN है, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर आसाम राइफल्स की जो काफिला है उसके ऊपर अटैक भी किया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस भारत ने म्यांमार में घुस के वहां पे टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है, कम से कम 2 बार कर लिया है, पर म्यांमार सरकार ने अभी तक भारत का विरोध नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि NSCN जो है वहां की मिलिट्री जुंटा के खिलाफ लड़ती रहती है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए इसमें म्यांमार सरकार की भी सहमति है, और ये जो अटैक्स है अभी रुकेंगे नहीं, आगे भी बढ़ते जाएंगे। और सिंपल सी बात है कि बांग्लादेश के अंदर भी अमेरिकन फोर्सेस पहुंच चुके हैं, और अमेरिकन फोर्सेस भी चाहते हैं कि म्यांमार के अंदर जो रखाइन प्रोविंस है उसको एक सेपरेट राष्ट्र घोषित करके उधर एक तरह से वो नया राष्ट्र के निर्माण करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत अभी म्यांमार को बचाने के लिए उतर चुका है, और इसके अंदर वो वहां पे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ये जो टेररिस्ट है, उनको भी एलिमिनेट कर रहा है। भारत अपने जो इंटरेस्ट है उसको भी सिक्योर कर रहा है, और म्यांमार सरकार के साथ वो संबंध भी स्थापित करेगा। आगे जाके क्या होगा, म्यांमार के अंदर अगर शांति होती है, म्यांमार के पास हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, और हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक तरह से आज की डेट में एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, और भारत सरकार अभी कचिन लिबरेशन आर्मी के साथ बात कर रही है, बट अल्टीमेटली वो चाहेगी कि म्यांमार के अंदर स्टेबिलिटी आए और वो वहां की सरकार से डायरेक्टली डील करे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब इंडिया ने बॉर्डर के इस सेंसिटिव एरिया में ड्रोन स्ट्राइक का यूज़ किया हो, लेकिन इस बार का ऑपरेशन एक क्लियर मैसेज है, जो भी देश के खिलाफ हथियार उठाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। NSCN KYA जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स पिछले कुछ महीनों से इंडो म्यांमार बॉर्डर के डेंस जंगलों में अपना नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। ये स्ट्राइक उन्हीं के एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पर मारा गया था, जहां इंटेलिजेंस एजेंसीज को उनके मूवमेंट और आर्म सप्लाई के कॉन्क्रीट इनपुट्स मिले थे। ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सराउंडिंग एरियाज को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और बॉर्डर के दोनों तरफ सर्विलेंस बढ़ा दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि म्यांमार साइड के कुछ लोकल इन्फॉर्मेशन ने इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को वाइटल इंटेल दी थी, जिससे ये मिशन इतना सक्सेसफुल हो पाया। ये ड्रोन स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक मूव भी था। दिखाता है कि इंडिया
अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। बॉर्डर के इस रीजन के अंदर जहां जंगल और माउंटेन्स ने हमेशा मिलिटेंट्स को प्रोटेक्शन दिया है, वहां अब इंडियन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस ने अपने दम दिखा दिया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।